आते हैं, सभी लोग एक साथ होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आ जाइए सभी लोग, सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आ जाएंगे एक साथ। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग कला के सार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम आ चुका है नजदीक, और इस एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, ये केवल आपके एग्जाम की ही बात नहीं है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसकी पहले की रणनीति जानना बहुत जरूरी होता है कि किस रणनीति के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जा रहा है और बनाया जा चुका है। अगर आपको पहले से ही ये चीजें पता चल जाएंगी कि किसके अकॉर्डिंग पेपर बना हुआ है, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे की रणनीति ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खैर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस, इसलिए एग्जाम के टाइम पे ये एक तरह का क्विक रिवीजन होगा जो आपको बताएगा कि आपकी आवाज तो क्लियर है ना, सब कुछ बताइए, आवाज क्लियर है ना सभी को? राधे राधे मैम, हाँ हाँ सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम जो गलत कमेंट करिए उसको तुरंत ब्लॉक करो अपने जिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर फंसता है। कोई एक क्वेश्चन नहीं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, और इस बार भी पूरी उम्मीद है हमको कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां से। आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 1999 से लेकर 2021 तक के पूरे पेपर यहां पर हम लोग पूरे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए अपनी महामैराथन के लिए, महायुद्ध के लिए। चलिए एक बार क्लास को आग की तरह फैला दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सके। एक बार छोटा सा कोटेशन बोलते हैं कि जग में वृथा है जन्म उसका, असफलता का हो भय जिसे। जग में वृथा है जन्म उसका, असफलता का हो भय जिसे। संघर्ष में जीवन कटे तो जिंदगी कहते उठे उसे। ठीक है, तो महायुद्ध के लिए बिल्कुल से उठ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आ चुके हैं 1999 से लेकर 2021 तक के पूरे पीवाईक्यू, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत घंटा भर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधे गुलेल उठाओ और मार दो, सीधे क्वेश्चन की खोपड़ी पे वार कर दो। चलो अब उठाते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपनी क्लास पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप लोग बताएंगे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? एकदम स्पीडली आंसर करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब होती है ये बताइए फटाफट, एकदम स्पीड में। हाँ बहुत बढ़िया, 1864। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से आ गया है आंसर, ऑप्शन ए 1864 में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? दूसरे नंबर पे फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसका यूज करते हैं? ऑप्शन बी, लिंसिड ऑयल का यूज इसमें करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखो कल इसी टाइम 9 बजे आपकी महामैराथन होगी, 9 बजे होगी। पार्ट 2, पार्ट 1 हम इसको पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 आपका कल आने वाला है 9 बजे महामैराथन। ठीक है, चलिए बात बताना है आपको, बाहौस स्कूल स्थित था कहां पर? बाहौस स्कूल स्थित था, सभी लोग बताइए कहां पर स्थित था? तो याद रखना वीमर या फिर जर्मनी दे देगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कौन से शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कौन से शहर में स्थित है? 4 नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? याद रखना मदुरै तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन है आपका। आगे, निम्न में कौन सा एक
कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है इनमें से? 5 नंबर पे आ जाओ। बहुत बढ़िया। प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है बताइए जल्दी से। 5 नंबर पे शाबाश नेहा, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। कौन है? अनुपम सूद है। ठीक है, ये महिला कलाकार हैं, छापा के लिए जानी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं इधर पे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 6 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सतीश गुजराल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध मिलता है? बताओ किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध मिलता है? बताएंगे एकदम। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा का मिलता है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है छितिंद्रनाथ मजूमदार कौन सी टेक्निक में सिद्धस्थ थे? बताइए, 8 नंबर पे आ जाइए। छितिंद्रनाथ मजूमदार का संबंध कौन सी टेक्निक में है? बताइए छितिंद्रनाथ किसमें है? वॉश टेक्निक में सिद्धस्थ है। क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई। बताइए बताइए, ईवी हैबल कौन है इनमें से? ईवी हैबल इनमें से कौन है? 9 नंबर पे आ जाओ। कौन है ये? बहुत बढ़िया, ये कला इतिहासकार है। ऑप्शन बी, आर्ट हिस्टोरियन है। आगे बताना है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहते हैं? 10 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा। देवकीनंदन शर्मा को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या है? पैलेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? पैलेट का प्रयोग किया जाता है, देखिए धुंधलापन मत देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा कि क्वालिटी क्या है आपके लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, चित्रकला पेंटिंग के लिए इसमें यूज होता है। आगे बताइए, 12 नंबर पे पूछा गया है, दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? 12 नंबर पे आइए। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया, शाबाश, के.एस. कुलकर्णी ने। किसने की थी? के.एस. कुलकर्णी ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहां से है? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहां से है? 13 नंबर पे आइए। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। कहां से है? बंगाल से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्रकारी का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बताओ। कांगड़ा, बहुत बढ़िया, 14 नंबर पे एकदम सही दे रहे हैं, फटाफट से करिए, फटाफट से। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? मोलाराम, एकदम सही दिया है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, लीजिए क्या होने वाला है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहां पर संग्रहित है? बताइए कहां संग्रहित है ये? तो ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को चित्रित करने वाला कौन सा कलाकार है? बहुत बढ़िया, कौन है ये? जल्दी से बताइए, फटाफट से, एकदम स्पीड में। बहुत बढ़िया, एकदम सही दिया है, अमृता शेरगिल, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का जो चक्र दिया है, वैज्ञानिक चक्र, कब प्रस्तुत किया था? बताओ। 17 नंबर पे। क्या है राइट आंसर इसका? वेरी गुड, 1660 में इसको प्रस्तुत किया था। आगे, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? 18 नंबर पे क्या होगा? लघु चित्रों का जनक किसको कहते हैं? पाल वंश को, पाल शासकों को। आगे, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, ये है ज्योतिष जोशी हैं। कौन है? ऑप्शन ए, ज्योतिष जोशी हैं। आगे बढ़ेंगे। दादावाद का दादा शब्द कहां से लिया गया है? बताओ, किसने चुना है? दादा शब्द जो है ये किसने चुना है, ये बताइए। क्या होगा? ये चुना गया है त्रिस्ता जारा के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिस्ता जारा के द्वारा। बताइए, हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? 21 नंबर पे। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, गजब का आंसर कर रहे हो। क्या होगा? हाशिया बनाकर चित्रण करना जो है किसका प्रभाव है? ईरानी शैली में होता है। ये तो ईरानी दी नहीं है, दी तो है ये।
फारसी दिया है, चलो ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है? बताइए, बैल बनाने के लिए कौन है? 22 नंबर पे कौन है? सुनील मामा। कहाँ है सुनील मामा? ऑप्शन ए में दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। मुगल काल में जानवर और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? 23 नंबर पे क्या होगा? पक्षियों का चितेरा कौन है? मंसूर बाबा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, पाल शैली के चित्रण, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? बताओ। हाँ, सभी को नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है, आ जाओ जल्दी से। 24 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन, अरे लीजिए, अब बताओ। ग्रंथ पूछा गया है, ये है आपका प्रज्ञा पारमिता, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, चौरा, लीजिए, चौर पंचाशिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है, इसको बताना है आपको। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखना, शताब्दी हो सकता है पूछ ली जाए, 11वीं शताब्दी में लिखा जाता है इसको। ठीक है, हाँ, तो किसके द्वारा? बिल्हड़ के द्वारा। वेरी गुड। कौन सी है ये? बिल्हड़ के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? यमुना नदी के वाहन के रूप में किसको दिखाया गया है, ये बताइए। बताएंगे आप लोग। 26 नंबर पे किसको दिखाया गया है? कच्छप। किसको? कच्छप कूर्म को दिखाया गया है, टर्टल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? 27 नंबर पे आइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? क्या है 27 नंबर पे? शाबाश, तैयब मेहता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होता है ऑप्शन, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, तैयब मेहता। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, लीजिए, पूछा गया है इसमें कि के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में होता है, इनका संबंध किससे है? 28 नंबर पे आइए। शाबाश, क्वेश्चन देखते ही तीर छोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम सही दे रहे हैं। बीएचयू से इनका संबंध मिलता है। किससे? बीएचयू से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? बताओ, मनोहर किससे संबंधित है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किससे है? शाबाश शाबाश, 29 पे आओ, 29 पे। वेरी गुड, एकदम सही दिए हैं, मेवाड़ से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश शैली के चित्र हैं, इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? अपभ्रंश शैली के चित्र कौन सी पोथियों में प्राप्त होते हैं? बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार कहानी बनानी है अपने खुद के हाथों से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गीत गोविंद हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है आपसे, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? 31 पे आ जाइए फटाफट से, एकदम स्पीड में। वेरी गुड, किसकी है? ये आती, बिल्कुल सही है। ए क्या है ये? ए आती की, ये आती है। पूछा गया है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फलती फूलती है? तंजौर शैली किसके उसमें फूलती है? बताओ, बताओ जल्दी से। तंजौर किसकी? चोल वंश में। ऑप्शन बी, चोल वंश में फलती फूलती है। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? बताओ, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? 33 नंबर पे बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, प्राकृतिक रंगों में। किस प्रकार? प्राकृतिक रंगों में फलती फूलती है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? हुसैन के बहाने किसकी है ये? बताओ। बहुत बढ़िया, अशोक भौमिक की है। किसकी है ये? अशोक भौमिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ली कार्बूशियर कौन था इनमें से? बताइए, ली कार्बूशियर इसमें से कौन था? 35 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ली कार्बूशियर जो है एक वास्तुकार है। कौन है ये? वास्तुकार है। क्या इसी ने चंडीगढ़ शहर का वो किया है? बताओ जल्दी से। पूछा गया है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? बताओ। हाँ, 36 नंबर पे। शाबाश, बांग्लादेश का जन्म किसका है? ये हैबर का है। ऑप्शन ए हैबर का है, के हैबर का है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे मिलता है? जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे मिलता है बताइए। 37 नंबर पे जॉन कॉन्स्टेबल कौन है? ये है आपके इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, इससे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? 38 नंबर पे आइए। वेरी गुड, कौन है कंपनी शैली के? कौन है? टिली कैटल है, ठीक है, ध्यान रखना। मुर्गे की लड़ाई चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार का है? ये 39 नंबर पे। काफी लोगों ने कर लिया होगा तो वो सोच रहे होंगे कौन करे, हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे जो पढ़ लेगा ना उसके दिमाग में ताजा ताजा बना रहेगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, के हैपर। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति है तीन गायक, इसको किसने चित्रित किया है बताइए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, 40 नंबर पे आ जाइए। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? रैम्ब्रा। किसका है? रैम्ब्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल कौन से शहर में बनता है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर हम कर चुके हैं, फिर भी कर रहे हैं, वेरी गुड, यही चीज बोल रहे हैं कि एक बार अपनी आंखों से सब कुछ निकाल लो, कुछ भी बाकी ना रह जाए, नया नया ना लगे आपको एग्जाम हॉल में। बिल्कुल सही है, लखनऊ इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था बताइए? सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था बताइए, क्या होगा? बिल्कुल क्लोद मोने, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोद मोने है, ठीक है। आगे, जोगीमारा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? जोगीमारा की गुफाएं कहां पर हैं बताइए? 43 नंबर पे क्या होगा? ये है आपकी जोगीमारा की छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो जहांगीर के दरबार का नहीं है? जहांगीर के दरबार का नहीं है बताइए, 44 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा नहीं है? बसामन है। अच्छा, बसामन किसके दरबार का है ये बता दो। ये तीनों इसी के दरबार के हैं, ये याद रखना, मंसूर, मनोहर, बिशनदास। बसावन किसके समय का है बताइए? निम्न में से कौन सी गुफा है जो कृष्ण नदी के किनारे स्थित है? बताओ 45 नंबर पे। बसावन अकबर का है, बहुत बढ़िया। कृष्णा नदी के तट पर है, कौन सी नदी है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं कावेरी नदी के तट पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन उसने कृष्णा नदी दे दिया है तो इतना आपको याद रखना है कि सित्तनवासल हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन था? मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन था बताओ? ये है हरिहर लाल मेड़ है। कौन है? हरिहर लाल मेड़ है। चलिए आगे। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? 47 नंबर पे। वेरी गुड, कौन है ये? कार्ल खंडाला वाला। कौन है ये? कार्ल खंडाला वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, 48 पे आते हैं। बताना है अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय दर्शाता है, ये किसने चित्रित किया है इसको बताइए? 48 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये किया है बसावन ने। किसने चित्रित किया है इसको? बसावन के द्वारा चित्रित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? आब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है बताइए, क्या होगा? आज की ही क्लास में सुबह शायद मॉडल में करवाया था। ये किसकी है? ये सतीश गुजराल की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? ये क्वेश्चन भी आज हमने आर्टिस्ट वाली क्लास में करवाया है। बताओ 50 नंबर पे क्या है, किसका है ये? आंद्रे बेतो का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 51 नंबर पे। भारत में मध्य पाषाण काल का समय क्या मिलता है इसमें लगभग बताइए, क्या होगा? इसमें जो है 6000 और 4000 दोनों इसका सही आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। 6000 और 4000 दोनों मान लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 9000 से 4000 के बीच का जो समय मिलता है वो मध्य पाषाण काल का मिलता है, ठीक है। तो बी और सी इसका दोनों सही हो जाएगा। आगे, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है कहां पर है ये बताइए? टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहां पर है ये बताना है आपको। 52 नंबर पे टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहां है? तो ध्यान रखना ये लंदन में है। कहां पर है? ऑप्शन डी लंदन में है, ठीक है। आगे,
हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना गया है? हुलासलाल बताओ किसका माना गया है? तो याद रखना ये कंपनी शैली का है। किसका है ये? ऑप्शन ए कंपनी शैली का चित्रकार है। वेरी गुड। लीजिए 54 नंबर पे पूछा गया है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? 54 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जेएम अहिबासी इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? 55 नंबर पे आ जाइए, क्या है इसका राइट आंसर? किसने बनाया है बिंदु? एसएच राजा ने बनाया है। आगे, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, बताइए सही है ना? धीमा कर देंगे नहीं। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित मिलता है? बताओ किससे संबंधित मिलता है? बहुत बढ़िया, तो ये मिलता है आपका जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, बताइए। ठीक है मैम, चलिए, सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई संबंधित है किससे? बताइए 57 नंबर। ये है विनोद बिहारी मुखर्जी से। किससे संबंधित है? ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। आगे, 1730 में रचित है गीत गोविंद, इसके साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं। बताना है गीत गोविंद के साथ में किसके उद्भव को मानते हैं? 58 नंबर पे ये मानते हैं बशोहली शैली के उद्भव को मानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फारसी में अनुवाद है महाभारत, इसको जाना जाता है, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है किस नाम से? किस नाम से? ऑप्शन डी रज्मनामा, ऑप्शन डी हो जाएगा रज्मनामा। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी को चित्रित किया गया है? मरती राजकुमारी को किस में दिखाया गया है? बताओ 60 नंबर पे बताइए। ये है गुफा संख्या 16 है। ठीक है, देखो 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आने ही वाला है। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, हमें लगता है 28, 29, 30 मतलब 1 तारीख तक हमें लगता है एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। बताइए 61 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? क्या है? बिल्कुल सही है, ये है समकालीन कला, ऑप्शन ए समकालीन कला इसका सही हो जाएगा। आगे, मार विजय की मूर्ति अजंता की कौन सी गुफा में मिलती है? मार विजय की मूर्ति कौन सी अजंता की गुफा में मिलती है? 62 नंबर पे बताइए, सभी को करना है 62 नंबर पे, बिल्कुल गुफा संख्या 1। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, आगे पूछा जा रहा है कि संथाल महिला किस चित्रकार की कृति है? बताइए, संथाल महिला जो है ये किस चित्रकार की कृति है? बताना है। एक सेकंड, चित्र पूछा था कि मूर्ति? मूर्ति पूछिए, एक सेकंड सुनो, मूर्ति है इस पर ध्यान देना। अगर चित्र होता तो चित्र आपका 1 नंबर में है, ठीक है, और मूर्ति दी है तो ये 26 नंबर में है। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है ये बताइए 63 नंबर पे। हाँ, बताइए क्या है इसका सही? ध्यान रखना ऑप्शन बी यामिनी राय इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, आगे, अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? बिंदी का प्रयोग कौन करता है ये बताइए 64 नंबर। बिंदी के प्रयोग के लिए बहुत फेमस है भारती खेर, बहुत पूछा जाता है। पूछा गया है किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है? भारत माता का बताओ किसने किया है? ये किया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी नंबर पे। निम्न में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? 66 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, चक्राकार रेखाएं जो हैं वो गति को दर्शाती हैं, मोशन को दर्शाती हैं, ऑप्शन डी नंबर। पूछा गया है विवान सुंदरम ने कौन से कला संस्थान में अध्ययन किया था? विवान सुंदरम ने कौन से कला संस्थान में अध्ययन किया था? बताओ कौन सा है वो? ये है बड़ौदा। कौन सा है ये? बड़ौदा, ललित कला संकाय एमएसयू बड़ौदा। आगे, एमएफ हुसैन द्वारा निर्मित जो महाभारत श्रृंखला है इसके लिए सतह कौन सा था? महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह कौन सा था बताइए।
क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है, कैनवास। ऑप्शन सी कैनवास था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? 69 नंबर पे बताइए। ध्वनि सिद्धांत पूछा गया है और सभी को पता है, आनंदवर्धन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ध्यान रख लो। अनुभूतिवाद दिया है शंकुक ने, भुक्तिवाद है भट्टनायक। देखो भट्ट लोलट और भट्टनायक देकर कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना भट्टनायक है। ठीक है, अलंकार सिद्धांत है भामह का, काव्य शास्त्र है भामह का, अभिव्यक्तिवाद है अभिनववाद अभिनवगुप्त का। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? इसको हम टेक्सचर या पोत बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? और देखो क्लास अगर पसंद आ रही हो थोड़ी बहुत भी तो लाइक का बटन दबाना भूलना नहीं है। ठीक है, और लास्ट में एक कमेंट सभी को छोड़ना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मेहनत बिल्कुल से एकदम रंग लानी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत का कोई रंग नहीं होता है, सफलता उसे रंगीन बनाती है। तो सफलता पाकर आपको इस मेहनत को रंगीन बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। 71 का क्या दिया आप लोगों ने? दसवंत। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, दसवंत इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये बताइए। वेरी गुड, 72 नंबर पे आइए। क्या है सही आंसर? शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है नवपाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे 73 नंबर पे किसकी है ये है वॉन गॉग की है। किसकी कृति है ये? वॉन गॉग, ऑप्शन डी नंबर की कृति है। आगे, फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? ये भी अभी सुबह पढ़ चुके हैं हम लोग, फटाफट से बताइए। 74 नंबर पे फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? बताइए 74। शाबाश, हाँ 74 पे आओ। कौन है ये? घोषणा पत्र निर्माता है किसका? भविष्यवाद का। ठीक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? 75 नंबर। वेरी गुड, क्या सही है? ये याद रखना, सुदर्शन पटनायक को सैंड आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। लीजिए 76 पे आओ। डीपी राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं किसके संस्थापक सदस्य रहे? किसके संस्थापक सदस्य हैं ये? बताओ। ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ललित कला अकादमी के। पूछा जा रहा है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर मिलता है? बताओ कैलाश मंदिर कौन से नंबर की गुफा में है? सभी लोग बताएंगे एक साथ, बताओ। बहुत बढ़िया, 16 नंबर की जो गुफा है ना वो कैलाश मंदिर के नाम से है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? बताइए 78 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार के ने तैयार की थी। आगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताओ गीत गोविंद के लेखक कौन है? 79 नंबर पे ये है जयदेव है। कौन है? जयदेव है। आगे बढ़ेंगे। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या मिलता है? अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? बताओ फटाफट से एकदम। बहुत बढ़िया, पूजा के लिए इनका यूज होता है और एक होता है विहार, वो निवास स्थल होता है। आगे, पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपती है? इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? वेरी गुड, डाक टिकट पर छपती है कौन सी है? ये ऑप्शन ए में दिया है, 3 म्यूजिशियन, 3 संगीतज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में छपती है। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? 82 नंबर पे बताइए कौन है? ये है रणवीर सिंह बिष्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिलता है? गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र 83 नंबर पे मिलता है। किसका है ये? बताओ। ये है हरणी हरन है। कौन सा है ये? हरणी हरन से। आगे,
सारनाथ स्तंभ में बने जो 4 पशु हैं वो कौन कौन से हैं बताइए। 84 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा। हमने आपको बताया था भेल करके याद कर लो। बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, और ये दिया है आपके सी नंबर पे। ठीक है, आगे पूछा गया है वायलिन एंड कैंडल स्टिक, ये जॉर्ज ब्रॉक का चित्र है, ये किस आंदोलन से संबंधित है। पचासी नंबर पे, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा, ये घनवाद का प्रसिद्ध मिलता है। नौलखा मंदिर कौन से वंश के द्वारा निर्माणित करवाया गया है बताओ। नौलखा मंदिर ये है सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया 87 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, कौन है ये, गगनेंद्र बाबू है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन मूर्तिकार है बताओ, कौन है 88 नंबर पे बताओ, कौन है ये, एसजी श्रीखंडे, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कामसूत्र के टीकाकार, कामसूत्र का टीकाकार पूछा गया है, बताइए क्या होगा, कौन है ये, यशोधर पंडित, ऑप्शन सी हो जाएगा, यशोधर पंडित है। आगे बताइए, तूतीनामा अकबर कालीन है तूतीनामा, इसमें चित्रों का कितने संग्रह मिलते हैं, कितने चित्रों का संग्रह मिलता है बताइए। 103, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन डी, 103 चित्रों का संग्रह मिलता है। आगे, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं बताइए 91 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे 91। पंचमढ़ी गुफाएं किससे संबंधित है, तो ये पांडव गुफा है, ऑप्शन डी। ठीक है, पांडवों से संबंधित है, ऑप्शन डी नंबर। आगे, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा मिलती है 92 नंबर पे, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्रित गुफा मिलती है, यह है छत्तीसगढ़ में जोगीमारा, ऑप्शन सी नंबर। आगे, निम्न में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी, सचित्र प्रतियां बाबरनामा की किसने तैयार करवाई थी ये बताइए। बहुत बढ़िया, अकबर ने तैयार करवाई थी, देखो तैयार करवाई थी अकबर ने, लेकिन तैयार किसने की थी, अब्दुल रहीम खान खाना ने, ये याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, और इसका जो मूल मिलता है वो तुर्की भाषा में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है आपको, जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, इसका संबंध निम्न में से कौन सी वस्त्रकला से संबंधित है 94, क्या होगा इसका संबंध, किससे होगा, सभी लोग एक साथ बताएंगे, इनका संबंध चिकनकारी से मिलता है। ठीक है, आगे, लखनऊ से, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है, कला विमर्श पुस्तक 95 नंबर, क्या होगा राइट आंसर, कला विमर्श पुस्तक के संपादक ये हैं अवधेश मिश्र हैं, कौन है, ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र हैं। आगे, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है बताइए 96 नंबर, ये है जावा में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जावा में है। आगे, कौन सा कलाकार है जो अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है बताओ 97 नंबर पे, कौन है ये, सुबोध गुप्ता, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुबोध गुप्ता है, ऑप्शन सी नंबर। आगे बढ़ेंगे, सांवरी चित्र किसने बनाया है, लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने बनाया है सांवरी चित्र को, बहुत पूछा जाने वाला है, इलाहाबाद में स्थित है ये। ठीक है, कहां पर, किसने, BNR ने बनाया है और इलाहाबाद में संग्रहित किया हुआ है। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है जो भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, कौन सा मंदिर है बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, कौन सा है ये, अरे हेलो, आ गई अब, एक तो ये बीच में पता नहीं क्या टच हो गया था, आ गई अब, हाँ आ गया, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आ गई आ गई आ गई, सही हो गया।
वो पता नहीं क्या टच हो गया था हमसे, उसी में दिक्कत हो गई थी। चलिए 99 पे आ जाइए, क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर? अंकोर वाट नहीं है, बाकी तीनों है। अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? बताओ 100 नंबर पे क्या होगा? तो ध्यान रखना ये 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे, कौन सा राजनेता है जो कार्टूनिस्ट भी था? कार्टूनिस्ट भी था, कौन है बताइए? बहुत बढ़िया, ये है बाल ठाकरे जो कार्टूनिस्ट भी थे। आगे नेक्स्ट पर आएंगे, इनमें से कौन सा रंग है जो द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? द्वितीयक रंग समूह का कौन नहीं है बताइए? बैगनी, नारंगी, बहन हमने आपको बताया था तीनों है, पीला नहीं है, ऑप्शन सी हटा दो। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? बताओ इंद्र सभा के नाम से किस नंबर की गुफा को जानते हैं हम? इंद्र सभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको जानते हैं? 32 नंबर की गुफा को जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खोदे गए हैं? सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खोदे गए हैं? बताओ 104 नंबर पे। ये है ब्राह्मी लिपि पर। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? 5 नंबर पे आइए, क्या होगा? ऑप्शन ए, बर्तनों में मिले हैं। ठीक है, आगे, शकुंतला प्रसिद्ध जो चित्र है ये किसका है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? 106 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर पे? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये है राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। आगे बढ़ेंगे, बताना है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, ये कौन से सन में बनाई जाती है? 107 नंबर पे कौन से सन में बनाई जाती है डेविड की प्रसिद्ध मूर्ति? बहुत बढ़िया, ये 1504 में बनाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ लगभग ऐसा ही पेपर तो ऐसा ही आएगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हल्का सा हार्ड कर दिया जाएगा बस। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया ना, इसलिए। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है बताइए? ऑप्शन सी सेजा इसका सही हो जाएगा। आगे, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परिमु कौन से क्षेत्र से संबंधित है बताइए? और इनका संबंध है कला समीक्षा से। ये आर्ट कौन है? क्रिटिसिज्म है। ठीक है, आगे, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? बाघ की 5 गुफाओं का नाम याद रखना है आपको, बताइए। 5वीं गुफा पूछी गई है आपसे, शाबाश, एकदम सही है, 5वीं की पाठशाला है। ठीक है, पहली गुफा को हम ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को क्या कहते हैं? गुसाई गुफा कहते हैं। ठीक है, या इसी को पंच पांडव की गुफा भी बोला जाता है। और जो तीसरी गुफा है वो है हाथी खाना की है, चौथे को रंग महल कहते हैं और 5वीं को पाठशाला कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं जो बाकी बचती हैं वो सब बंद है आपकी। ठीक है, चलो 110 हो गया, 11वें पे आते हैं। दिया हुआ है, किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है? बताओ मीराबाई को किसने बनाया है? मीराबाई भित्ति चित्र किसने बनाया है बताइए? बहुत बढ़िया, ये बनाया है विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा, इसको बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है आपसे, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? बताओ 112 नंबर पे, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये है विकास भट्टाचार्य जी का है। किसका है ये? विकास भट्टाचार्य जी का है। आगे, संगीतकारों की मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध है कौन? संगीतकारों की मुखाकृति के लिए कौन प्रसिद्ध है बताओ 13 नंबर पे कौन है? ऑप्शन डी सरबी राय चौधरी। आगे, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। 14 नंबर पे आइए। बहुत तेज गर्मी है इसमें। ऑप्शन सी होगा जय मंगला, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से नगर में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से नगर में स्थित है ये बताना है आपको। क्या होगा 15 नंबर पे? कहां पर स्थित है ये ध्यान रखना, ये है आपका भागलपुर में है। कहां पर है? ऑप्शन डी भागलपुर में है। आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान किसने दिया है बताइए? 16 नंबर।
बहुत बढ़िया, शाहजहां ने। किसने? ऑप्शन बी, शाहजहां ने। आगे बढ़ेंगे, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? 17 नंबर पे आ जाओ, 17 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, मुल्कराज आनंद। कौन है ये? मुल्कराज आनंद इसका हो जाएगा। आगे, कला में संतुलन है, बताओ। कला में संतुलन है, बताना है क्या? कला में संतुलन है, बैलेंस इज आर्ट इज, बैलेंस इन आर्ट इज क्या है? ये कृति में स्थान संरचना का तरीका है। द वे द स्पेस इन इज यूज्ड इन एन आर्ट वर्क। आगे पूछा गया है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? एलोरा की गुफाएं किसने बनाई हैं? 19 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? ये है राष्ट्रकूटों ने बनाई है। आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती हैं? बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? बताइए। 120 नंबर। बहुत बढ़िया, मजा आ रही है ना? बहुत बढ़िया, एकदम सही दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन डी, टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है। नेकचंद सैनी सॉरी नेकचंद रॉक गार्डन कहां पर है, ये बताइए। नेकचंद रॉक गार्डन कहां पर है? 21 नंबर पे। किसकी कहां है ये? चंडीगढ़ में है। आगे, लाजवर्द का रंग कैसा होता है? लाजवर्द, लैपिस लाजुली का रंग कैसा होता है? बताइए, कैसा होता है? बहुत बढ़िया, ये तीव्र नीला होता है। कैसा? तीव्र नीला होता है। आगे, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? बताओ। 123 नंबर पे कौन था? ये है संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। आगे, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? बताना है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? बताओ। 124 नंबर पे कौन नहीं है? बताइए। देखो, ये सब के सब मूर्तिकार हैं, सब मूर्तिकार हैं। ई नंबर लिख लो, ऑल मूर्तिकार। ठीक है, तो ऑल मूर्तिकार हैं। ठीक है, कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जानते हैं? 25 नंबर पे बताइए क्या होगा? सभी को बताना है। किसको जानते हैं? राजपूत चित्र को जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। बताना है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? बताइए। मैम ये 2021 का था। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर फर्स्ट का? ध्यान रखना, ये है आपका ऑप्शन सी, जावा। आगे, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सभी को बताना है, नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? बताओ जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया, 125 में 120 ठीक हुए, शाबाश। इसको बताओ क्या है? मिस्र की सभ्यता है। आगे, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? फटाफट से करो, बिल्कुल रुकना मना है, झुकना मना है, एकदम दहाड़ते चलो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए हो जाएगा बेल्लारी। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? एक बार स्पीड में बता देंगे, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। बताओ, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहां बने हुए मिलते हैं? 5 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा? बताइए। अभी पता है हमने नहाया तक नहीं है, सुबह से क्लास पे ही लगे हुए हैं, लगातार पीडीएफ पे पीडीएफ लगातार हम मतलब कि लगाते हुए टाइम ही नहीं मिल पाया हमको कुछ भी करने का। ना हमने खाना, मतलब अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस बैठे ही हुए हैं क्लास ही क्लास में। इसलिए बिल्कुल से लगातार लगे रहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दीवार व छत पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बताइए क्या होगा? हाँ मैम, हमने भी नहीं। बहुत बढ़िया। और पता है सबसे बड़ी चीज की पंखा, मतलब हमारे यहाँ की लाइट डिस्टर्ब हो गई है। लाइट डिस्टर्ब क्या हो गई है, जो दिक्कत हो गई है थोड़ी सा। चलिए 6 नंबर पे आ जाओ। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, ये पूछा गया है।
और ये पड़ता है बाइसन का, किसका? ऑप्शन डी का। आगे पूछा जा रहा है पंचमढ़ी कहां पर स्थित है, ये बताइए। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? अरे पगलू पगलू, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी उठाए जाते हैं, ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर पे आइए, क्या होगा? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लाइट नहीं खराब हुई है, मतलब जो वो रखा होता है ना स्टेबलाइजर बड़ा वाला, 5 किलो वाट का जो भी है, वो जल गया है, इतना भयंकर तरीके से जला है कि धुआं ही धुआं छोड़ दिया है उसने, पूरे घर में बदबू ही बदबू भरी थी सुबह, तो उसी में सब पूरी लाइट कटी हुई है। क्या है इसका सही? ऑप्शन डी हो जाएगा नंदगढ़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? बताइए, फटाफट से करेंगे आंसर। 9 नंबर पे आ जाइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? 9 नंबर पे आ जाओ, कोई बातचीत नहीं, सीधे पढ़ाई। ऑप्शन सी हिंदू धर्म हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? चलिए 10 नंबर पे, बादामी की गुफाएं कौन से राज्य में है? बादामी कहां पर है? यहां पर एक ऑप्शन और कर लो, ई नंबर पे कर्नाटक कर लो। अब बताओ कहां पर है बादामी की गुफाएं, कहां पर है? बताइए। तो याद रखना ये कर्नाटक में है। आगे, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं कहां से संबंधित हैं? बताइए। ये है जातक कथाएं से, और जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 547 है। आगे, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? 12 नंबर पे, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ये है वास्तुकला, ऑप्शन सी वास्तुकला के लिए। आगे, गोथिक कला मुख्यतः है, गोथिक कला मुख्यतः किससे संबंधित है? ये है स्थापत्य कला से संबंधित है, ऑप्शन सी नंबर। आगे, उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कौन से काल की देन है? उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कौन से काल की देन है? बताइए। क्या होगा राइट आंसर? ये है शुंग काल की। कौन से काल की? शुंग काल की है। आगे, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? बताइए। ये है श्री कुमार है। कौन है? श्री कुमार हो जाएगा। अमरावती स्तूप स्थित है कहां पर? अमरावती स्तूप कहां पर स्थित है, ये बताइए। अरे यहां पर एक और ऑप्शन लिख लो, इसमें लिख लो ऑप्शन ई आंध्र प्रदेश में। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अमरावती स्तूप कहां पर है, सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, कहां पर है ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। बहुत बढ़िया, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है प्रथम धातु निर्मित जो नर्तकी है, इसकी मूर्ति कौन सी है? प्रथम धातु मूर्ति नर्तकी की कौन सी है? कहां से मिली है? सॉरी, ये मिली है मोहन जोदड़ो से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है ये है बिहार में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीला रंग कहां से आता था? नीला रंग कहां से आता था, बताइए। ये आता था अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से। हड़प्पा का संबंध किससे मिलता है? हड़प्पा का संबंध किससे मिलता है, बताइए। हड़प्पा का संबंध किससे मिलता है? याद रखना इंडस वैली से मिलता है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं कहां पर? बाघ की गुफाएं स्थित हैं कहां पर, बताइए। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन सा जनपद है? धार जनपद में। आगे, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? यह है कैलाश मंदिर है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। अजंता के चित्रों का संबंध किससे मिलता है? बहुत बढ़िया, ये होती है स्पीड। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध से संबंधित है। रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन कौन सी शैली की विशेषता है? रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन कौन सी शैली की विशेषता है? यह है अजंता शैली की विशेषता है। पोथी चित्रों का निर्माण कौन से राजवंश ने करवाया? पोथी चित्रों का निर्माण कौन से राजवंश ने करवाया है, ये बताइए। 25 नंबर पे पाल वंश ने करवाया है। पूछा गया है मधुबनी किस राज्य का लोक कला है? मधुबनी कहाँ की है? कहाँ की है? बिहार की है। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है, बताइए।
किससे संबंधित है? मधुबनी से संबंधित है। रुकना मना है, झुकना मना है, एकदम दहाड़ चलो। बताओ 28 नंबर पे। दीपक, राग दीपक चित्र किस शैली का है? बताओ जल्दी से। क्या होगा 28 नंबर पे? आप लोग भी पानी रख लो बगल में, पानी पी पी के दौड़ो एकदम। क्या होगा इसका सही? ऑप्शन डी बूंदी शैली इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है किस लिए? माउंट आबू क्या होगा? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो कौन है? 30 नंबर पे आ जाओ। कौन सा है ये? ये है आपका बारबीजा ग्रुप है। ये है आपका बारबीजा ग्रुप है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय में विकसित होती है? 50 तक कर लो, ठीक है, फिर उसके आगे कल करेंगे हम लोग, ठीक है, थकना मना है बिल्कुल। कांगड़ा चित्रशैली कौन से राजा के समय विकसित होती है? किसके समय में? राजा संसार चंद के समय में विकसित होती है। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? बताइए। गुलाबी नगर कहते हैं किसको? आप लोग कहते थे ना कि मैम लाइव क्लास नहीं लेती हैं, अब ले रहे हैं लाइव, पढ़ो। ऑप्शन ए जयपुर को कहते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण कौन सा मिलता है? किसका मिलता है? कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण किसका मिलता है? 33 नंबर पे बताइए। ये मिलता है कृष्ण राधा के प्रेम का। शांति निकेतन कौन से राज्य में स्थित है? शांति निकेतन कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। 34 नंबर पे ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। क्या होने वाला है राइट आंसर? कौन है ये? अवनींद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सी नंबर। गीतांजलि के रचयिता कौन है? बताइए, रचयिता कौन है गीतांजलि के? ये है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं के दरबारी चित्रकार जो है कहाँ का रहने वाला था? बताओ। अब्दुशमस सीरी हैं, और जो मीरशेद अली है ये कहाँ के थे? ईरान के निवासी थे। कहाँ के? ईरान के निवासी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरान के निवासी थे। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ है चार मीनार? बताओ जल्दी से। ये है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? बताओ। 39 नंबर। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कौन से संग्रहालय में है? और ये है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। प्लीज डोंट नेगेटिव कमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, हिम्मत मत तोड़िए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ इधर से पूछ सकता है तो पढ़िए, वरना हिम्मत मत तोड़िए, ठीक है। 40 नंबर पे आइए। कौन सा मुगल सम्राट है जो चित्रकला? कौन है? ऑप्शन डी होगा जहांगीर, इसका सही हो जाएगा। आगे, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? 41 नंबर पे आइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो ध्यान रखना, जहांगीर को किसको कहते हैं? ये जहांगीर को बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया है, इस पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? बताओ। 42 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? फटाफट से करेंगे आंसर। बहुत बढ़िया, किसने बनवाए थे? अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। निहाल चंद कौन सी राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद कौन सी राजपूत शैली के चित्रकार थे? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, ये है किशनगढ़, ऑप्शन बी किशनगढ़। आगे बढ़ेंगे। तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? बताइए। कौन सा तेल है ये? अरे ये है अलसी का तेल है, ठीक है। आगे, लोक कला पर कौन सी शैली है जो आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली है जो आधारित है? बताइए। 45 नंबर। और ये है ऑप्शन डी बसोहली शैली है। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? जोधाबाई किसकी पत्नी थी? ये है अकबर की पत्नी थी। किसकी? अकबर की। बताओ। जहांगीर कालीन चित्रकार है मंसूर, इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा मिलता है? बताइए। कौन सा है ये? ये है आपका मंसूर का बाज चित्रण। आगे,
आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन है जो लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? 48 नंबर पे ये है यामिनी राय है। कौन? यामिनी राय। आगे, प्रख्यात चित्र है वीनस को किसने चित्रित किया? वीनस को किसने चित्रित किया है बताओ? इसको किया है पीटर पाल रूबेंस ने। वीनस को किसने बनाया है? पीटर पाल रूबेंस ने बनाया है। आगे, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है? तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन है बताओ? 50 नंबर का ये है दोमीय। ऑप्शन ए हो जाएगा, दोमीय है। आगे, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है बताओ? ये है फ्रांस है। आधुनिक कला के वाद जो जन्म हुए हैं फ्रांस में। पिकासो का जन्म स्थान कौन सा है बताओ? पिकासो का जन्म स्थान कौन सा है बताइए? हाँ फटाफट से कर लो। पिकासो का जन्म स्थान कौन सा है? ये है ऑप्शन ए स्पेन है। कौन सा है? स्पेन है। आगे आगे पूछा गया है द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो का कलाकार कौन है बताइए फटाफट से? द स्टूडियो किसने बनाया है? ये पिकासो के द्वारा बनाया गया है। आगे, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था बताओ? यह है ऑप्शन ए माने है। आगे, राजा रवि वर्मा का जन्म कौन से राज्य में होता है? राजा रवि वर्मा का चित्र कौन से राज्य में होता है? कहाँ होता है? तो ये होता है केरल में होता है। आगे, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे बताओ? प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए ये चित्रकार है। कौन है? चित्रकार है। किस भारतीय चित्रकार को सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया है? 57 नंबर पे ये किया गया है सुधीर रंजन खास्तगीर को। ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 1957 में। बनी ठनी नामक चित्र कौन सी शैली से संबंधित है? बनी ठनी नामक चित्र कौन सी शैली से संबंधित है? किससे है? ऑप्शन ए किशनगढ़ से संबंधित है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? तो सभी को पता है अवनी बाबू हैं, अवनीनाथ टैगोर। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? कौन है? राजा रवि वर्मा। बताइए, काली घाट के चित्र किस प्रकार की प्रेरणा बने बताओ? किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ऑप्शन ए यामिनी राय। आगे, कौन चित्रकार नहीं है इनमें से बताओ? 62 नंबर पे कौन चित्रकार नहीं है पूछा है। देखो, भूपेन हजारिका जो है ना ये फिल्मकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। हबीब तनवीर कौन है बताओ? हबीब तनवीर कौन है? हबीब तनवीर कौन है? ये एक तरह के कौन है? ये नाटककार है। चित्रकार है BNR। इनका सांवरी नामक जो चित्र है वो कहाँ सुरक्षित है? सांवरी 64 नंबर पे कहाँ संग्रहित है? बहुत बढ़िया, ये है ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ पर है? इलाहाबाद संग्रहालय में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे, जैक्सन पोलाक कौन से देश से संबंधित है? जैक्सन पोलाक का संबंध कौन से देश से है बताओ? आज ही सुबह पढ़े हैं। कहाँ से है? अमेरिका से संबंधित है। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कौन से शहर में लगा? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध जो म्यूरल है कौन से शहर में लगा बताइए? क्या होगा इसका राइट आंसर? 66 नंबर पे ये है लखनऊ में। कहा? लखनऊ में। प्रसिद्ध चित्र है जमीन। इसका कलाकार कौन है? जमीन का कलाकार कौन है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया। अगर थोड़ा सा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना है आप लोगों को। ठीक है, और कमेंट में बताना जरूर है क्लास कैसी लगी, आपका बेहतर रिवीजन हुआ कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। MF हुसैन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है बताइए? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन मूर्तिकार है? मूर्तिकार कौन है इनमें से बताइए? 69 नंबर पे ये है DP राय चौधरी। ऑप्शन डी नंबर। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? 70 पे आओ। लोक कला चित्रों का माध्यम कौन सा है बताइए? और ये है गोंद मिले मिट्टी के रंग। ऑप्शन
सी नंबर। अमृता शेरगिल का जन्म होता है, आगे पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था कब, सॉरी कहाँ हुआ था? ये हुआ था बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में, ऑप्शन डी नंबर पे 1913 में। चित्रकार है एमएफ हुसैन के किन कृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? 72 नंबर। क्या होगा राइट आंसर? किसको? घोड़े को जोड़ा जाता है। एमएफ हुसैन का पूरा नाम बताइए, एमएफ हुसैन का पूरा नाम बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ये है एमएफ हुसैन का मकबूल फिदा हुसैन। ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबल, ये मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबल, मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये बताइए। 74 नंबर। ये लिखी गई है हिब्रू में। और कल सभी लोग रेडी रहिएगा, सुबह 9 बजे महामैराथन की पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है? जो पार्ट 1 हमने आपको 2-3 दिन पहले करवाया था, उसका पार्ट 2 आपका कल की क्लास में आने वाला है सुबह 9 बजे, ठीक है? चलो, वेद कितने हैं बताइए 75 नंबर पे। वेद कितने हैं बताना है। कल आपकी महामैराथन हो जाएगी, परसों फिर से यही वाली क्लास होगी 1999 से 21 वाली, ठीक है? 4 कितने हैं? 4 हैं। आगे, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? ये है महर्षि वाल्मीकि है। त्रिआयामी कला कौन सी है बताइए, त्रिआयामी कला कौन सी है? 77 नंबर पे। बहुत बढ़िया। त्रिआयामी कला कौन सी है? ये है आपकी मूर्ति कला है। कौन सी है? ऑप्शन डी मूर्ति कला है। आगे पूछा जा रहा है कोलाज चित्र माध्यम बताइए, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? 78 नंबर पे। ये है कागज की कतरन, ऑप्शन डी नंबर। निम्न में से कौन सा रंग है जो गर्म है? गर्म रंग कौन सा है इनमें से, ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। लाल रंग जो है गर्म है। किन रंगों को मिलाने से नारंगी बनता है बताइए? नारंगी बनता है पालना, हमने ट्रिक बताई थी, पालना, पा से पीला, ला से लाल और मिल गया ना, नारंगी। रंगोली मुख्यतः रूप में बनाई जाती है किस पर? रंगोली मुख्यतः किस पर बनाई जाती है? कहाँ बनती है? जमीन पर बनती है। रंग क्या है बताओ, रंग क्या है? रंग जो है प्रकाश का गुण है, ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग सच में लास्ट तक जुड़े हैं, बहुत अच्छा है। 83 नंबर पे, वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन टेक्निक कैसी है ये टेक्निक मिलती है चीनी जापानी। कैसी टेक्निक है? चीनी और जापानी है। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? सतह पूछी गई है, ठीक है? होती तो 6 है लेकिन दिखती हमें 3 है, तो 6 इसका सही होगा। कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? 85 नंबर पे कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? 85 पे तो हैंडमेड पेपर, कॉर्टेज, कैन, बॉन्ड, बॉन्ड अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी बॉन्ड पेपर अलग हो जाएगा। आगे, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। 86 नंबर पे। ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह फेमस है? 87 नंबर पे। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह है जो फेमस है? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन सी गोरखपुर। आपकी हिम्मत को भी दाग देनी पड़ेगी, मतलब पढ़ने के नाम से पीछे नहीं हटना, ये आपका सबसे बड़ा त्याग है। बहुत बढ़िया, 88 नंबर पे बिल्कुल सही है। बैगनी, नीला, आसमानी बना, बैनियाह पीनाला, आपने पढ़ा होगा। आगे, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है बताओ? कौन सा कागज का यूज होता है बैगनी सॉरी पेस्टल रंगों के लिए? ये है आपका भूरा खुरदुरा। कैसा? भूरा खुरदुरा का इसमें यूज होता है। आगे, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसको कहा जाता है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है किसको? किसको मानते हैं? वेरी गुड, ये मानते हैं ब्रह्मा को मानते हैं, ठीक है? आगे, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम है आर्ट अटैक, आता है किस पे? आर्ट अटैक आता है किस पर, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए डिज्नी पर आता है।
नृत्यांगना है सुधा चंद्रन, इनकी फिल्म कौन सी है? बताइए, सुधा चंद्रन की फिल्म पूछी गई है। नाचे मयूरी, ठीक है। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है? 93 नंबर पे ये है, त्रिनाले है। कौन सी? त्रिनाले है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन स्थित है कहाँ पर, बताओ। ये है भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। रॉड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? रॉड्स के द्वारा किसकी? देखो, एक होती है कोन्स, एक होती है रॉड्स। अगर रॉड्स पूछता है तो रॉड्स में केवल सफेद और काले को ही देखते हैं, ठीक है, ये होता है। कोन्स में क्या होता है? हम कलरफुल चीजें, कोई भी रंग की चीज हम जो देख पाते हैं वो कोन्स के द्वारा देख पाते हैं, और रॉड्स के द्वारा हम सफेद और काला बस देख पाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। होमर के द्वारा लिखित जो महाकाव्य है वो कौन सा है, बताइए। होमर के द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? ये है इलियड। कौन सा है ये? ऑप्शन डी इलियड है, ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? 97 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ये हैं कालिदास हैं। आगे, कामसूत्र के रचयिता कौन है? 98 नंबर पे कामसूत्र के रचयिता कौन है, बताइए। ये है ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन उपन्यासकार नहीं है इनमें से? इनमें से कौन है जो उपन्यासकार नहीं है, बताइए। तो देखो, प्रेमचंद है, शरद चंद्र है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, जतिन दास नहीं है, ये चित्रकार में आ जाएंगे, ठीक है। आगे, ओपेक कहते हैं किसको? ओपेक किसको कहते हैं, ये बताइए। सॉरी, ओपेक कैसा है? तो अपारदर्शी रंग जो है उसी को हम ओपेक बोलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, बताइए। इनके अनुसार जो रस हैं कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर पे पूछा जा रहा है चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तत्व बता दीजिए कितने माने गए हैं चित्रकला के। ये माने गए हैं 6। कौन कौन से? रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति, अंतराल, ये सब तत्व है। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? 3 नंबर, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ये थे अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा मिलता है? वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा मिलता है, बताइए। ये मिलता है कुमुदनी का। कौन सा? कुमुदनी का फूल मिलता है। आगे, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं, बताइए। 5 नंबर पे आइए। मोटी और नाटी मानव आकृतियां कौन सी शैली की हैं? ये है मेवाड़ शैली की हैं, ऑप्शन बी नंबर। रॉक गार्डन कौन से शहर में स्थित है? रॉक गार्डन कौन से शहर में स्थित है, बताइए। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नई फिल्म है रंगरसिया, ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंगरसिया किसके जीवन पर? तो यामिनी राय है ना, मारेंगे पकड़ के। राजा रवि वर्मा है। आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। यह है रेखा बोलते हैं इसको। आगे, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी मिलती है, बताइए। प्राचीन विशेषता कौन सी मिलती है? ये रेखा, ऑप्शन बी रेखा इसका सही हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहां पर? 10 नंबर पे। उत्तर मध्य कहां पर है? मध्य वाला आपका उत्तर मध्य प्रयागराज में है। ये सातों के सातों केंद्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रट लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है, बताओ। नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन मिलता है? ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन मिलता है कौन सा? यह है समकालीन कला है। कौन सा है ये? समकालीन कला है। निम्न में कौन सा जल रंग है जो आर्द्र माध्यम नहीं है? आर्द्र माध्यम नहीं है, कौन सा? टेम्परा है, वाटर कलर है, वॉश है, ठीक है, पेस्टल नहीं है। लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी, पेस्टल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तेल चित्रण होता है इसका। पूछा गया है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था,
किसमें, कौन सी कला में आकृतियों का निषेध मिलता है? ये है आपकी बाइजेंटाइन कला में आकृतियों को निषेध दिखाया गया है। अमृत की कला कौन से देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृत की कला 15 नंबर। बहुत बढ़िया, क्या है इसका राइट आंसर? बस थोड़ा सा और 10 क्वेश्चन और बचे हैं। मिस्र। मोनालिसा संग्रहित है कहां पर? 16 नंबर पे। मोनालिसा का संग्रह कहां मिलता है बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए पेरिस में मिलता है। लास्ट सपर के निर्माता कौन है बताइए, लास्ट सपर के निर्माता कौन है? ये है लियोनार्डो विंची है। मजा आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ये सब क्वेश्चन आपको रटे हुए हैं। बताइए 18 नंबर पे। काफी लोग इंतजार में है कि मैम बस यही क्वेश्चन फंस जाए, सिलेक्शन अपना होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा। डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है बताइए 19 नंबर पे। किसके अंतर्गत आती है? ये आती है नवशास्त्रीवाद के अंतर्गत आती है। थियोडोर जेरिको ये किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं बताओ? थियोडोर जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं बताना है 120 नंबर पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद के अंतर्गत आती है। पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था? पुनरुत्थान कला का केंद्र था कौन सा? 121 नंबर पे। ऑप्शन सी इटली इसका सही हो जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था बताइए? ऑप्शन डी जर्मनी का। कौन है? जर्मनी का। माइकल एंजेलो कौन थे बताओ? बस 2 क्वेश्चन और फिर आपकी जर्नी आज की खत्म। ये है मूर्तिकार था। बताओ विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन से काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन से काल का है? यह है गुप्त काल। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका, लास्ट क्वेश्चन आज का, किसका है बताइए? बहुत बढ़िया, ये है पिकासो का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हम लोग कल से यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में होती है? आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्लास का हम लोग परसों अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस क्लास को कब पढ़ेंगे हम लोग? परसों पढ़ेंगे। ठीक है, तो परसों इसी टाइम पे आपकी 10 बजे क्लास होगी, 10 AM पे होगी। इस क्लास को आपको पढ़ना है। ठीक है, और 9 बजे आपका क्या होगा? नहीं, 10 बजे नहीं होगी परसों से। परसों से ये वाली क्लास 9 बजे होगी। ठीक है, आज तो हमने लगा दी थी, बस परसों से आपकी यही 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, 9 बजे से। और कल ध्यान देना, कल आपका 9 बजे जो है ना, कल 9 बजे आपकी मैराथन लगी हुई है। रुकिए 1 सेकेंड, रुकिए, काटिएगा नहीं, जाना मत कहीं। चलिए देखिए, ये आपकी कल क्लास होगी। ठीक है, कल 9 बजे आपकी महा मैराथन होगी। 9 से 12 आपका चलेगी, 3 घंटे मैराथन होगी। पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो फटाफट से दबा लीजिएगा। ठीक है, शाबाश। तो कल आपको 9 बजे वाली क्लास में हम अभी इसका शेड्यूल लगा देंगे। कल 9 बजे आपका ये चलेगा। ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं अब। ठीक है, कोटि कोटि नमन मैम जी, आपने सिलेक्शन का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, राधे श्याम जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बस हम अपने तरफ से अपना पूरा 100% दे रहे हैं। बस आप लोग भी अपने आप को झोंक दो। मैम जी एक भी गलत नहीं हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। मम्मी भी चिल्ला रही हैं, कह रही है इनको जाना है महारानी को, और बैग वैग कुछ लगा नहीं रही हैं बस मोबाइल में चिपकी हैं सुबह से बस क्लास करने में लगी हुई हैं, चिल्लाने में लगी हैं। अभी नीचे 12 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं लगातार चिल्ला रही हैं खूब नीचे। चलिए हम जाते हैं। ठीक है, अब टाटा बाय बाय, गुड नाइट।